तीन इम्पॉर्टेंट कारण दुनिया छोड़ने के, तो उसमें आता है सबसे ऊपर कैंसर, फिर हार्ट अटैक, थर्ड इज ए फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर विच इज बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की इतनी महत्वता है कि यदि यही एक कारण बन जाए मरने का, दुनिया छोड़ने का, सो दिस नॉट गुड। पर यदि हम अपने देश के बारे में देखें तो यहाँ पे ये किसी भी औरत के ऊपर हाथ रख दें तो वो ऑस्टियोपोरोटिक निकलेगी। ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट भी पेन इन द बैक से आ सकता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। मैं यूजली गिव एग्जांपल भी, जो बोन है वो सफ़ेद मक्खन की तरह होती है फिर बनी हुई, नहीं तो हार्ड होनी चाहिए। जो बोन को आप ऐसे दबा नहीं सकते, परंतु जो ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा होगा वो ऐसा होगा जैसे सॉफ्ट वर्टिब्रा होगा। यदि हम सारी दुनिया के बारे में जानते कि ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी है, तो मैं ये कहूँगा कि 2 आउट ऑफ 3 नारियां अमेरिका में ऑस्टियोपोरोटिक है। वहाँ पे सबको पता है भी हमने क्या खाना है और कैसी एक्सरसाइज करनी है, ये सब कुछ उनको पता है। स्टिल 3 में से 2 औरतों को जो ऑस्टियोपोरोसिस है। इसी प्रकार 8 में से 1 आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस है। पर यदि हम अपने देश के बारे में देखें तो यहाँ पे ये किसी भी औरत के ऊपर हाथ रख दें तो वो ऑस्टियोपोरोटिक निकलेगी। यदि हम इन्वेस्टिगेशन करें तो ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा, इट कुड बी ऑस्टियोपिनिया हो जाए या फिर उसको फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, ये हमें पता लग जाता कुछ इन्वेस्टिगेशन से। पर जो पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो करते हैं ये हमारे पेन होती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट भी पेन इन द बैक से आ सकता है। तो अभी जैसे हमने पेन की बात की है, तो यदि हम उसका एक्सरे देखें तो एक्सरे में नज़र आएगा हमें कि जो वर्टिब्रा है उसमें यू सी देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस। जो डिस्क है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। मैं यूजली गिव एग्जांपल भी, जो बोन है वो सफ़ेद मक्खन की तरह होती है फिर बनी हुई, नहीं तो हार्ड होनी चाहिए। जो बोन को आप ऐसे दबा नहीं सकते, परंतु जो ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा होगा वो ऐसा होगा जैसे सॉफ्ट वर्टिब्रा होगा। तो उसमें जो डिस्क है, डिस्क उसको प्रेस कर देती है। सो नॉर्मली इन दी एक्सरे यदि डिस्क ऐसे नज़र आ रही है, बट इट इज़ मोर विजिबल एज ए बाई कन्वेक्स डिस्क। ऑस्टियोपोरोसिस में एक्सरे में देखी जाए तो ज़्यादा धसी हुई होती है, दोनों साइड से वर्टिब्रे में डिस्क ऊपर भी धस जाती, नीचे भी धस जाती, और वर्टिब्रा जो है वो ऐसे कोलैप्स हो जाता, डंबल शेप बन जाता है। तो जैसे ही आपको ये पता लगता है भी पेन इन दी बैक और एक्सरे में देखा आपने ऑस्टियोपोरोसिस है, आजकल इन्वेस्टिगेशन आ गई, डेक्सा स्कैन से भी पता लग जाता है। डेक्सा स्कैन जो है, दिस इज ए टेस्ट जो उसमें हमारी पॉपुलेशन को जापानीज़ पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया जाता है, परंतु यही टेस्ट अवेलेबल है हमारे, मेरे ख्याल अपना डेटा भी होना चाहिए हमारे देश का, वो है नहीं इस समय। परंतु ये जो कर्व बनाई जाती है डेक्सा स्कैन की, दिस इज़ रिलेटेड विद दी जापानीज़ पॉपुलेशन। तो उसमें ये 3 तरह के रंग नज़र आते हैं। उसमें ऊपर वाला ग्रीन है जो एज के साथ उसका ग्राफ बनता है। यदि आपका वो स्पॉट ग्रीन वाले एरिया में आता है तो इसका मतलब आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है आप। यदि येलो में आ जाता है वो स्पॉट एज के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब आप जो बाकी नॉर्मल लोग हैं उसके मुकाबले में आप ऑस्टियोपेनिक हैं। यदि वही स्पॉट आपका रेड में आ जाता तो आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं। तो ये ग्रॉसली आप ग्राफ देखें उससे आप पता लग जाएगा, परंतु यदि साइंटिफिकली देखना हो तो उसको -2.5, -1.5 ऐसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस आया, सो वी नीड टू डू सम ट्रीटमेंट। उस ऑस्टियोपोरोसिस में भी मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। यदि आप पोलियो का पेशेंट देखें तो पोलियो में हमारे जो मसल्स हैं वो कम हो जाते हैं। मसल नहीं होते तो मसल जो अटैच होते हैं बोन के ऊपर होते हैं, तो बोन की ब्लड सप्लाई भी मसल से ही जाती है। जिस समय मसल ही वीक हो गए तो ये बोन्स भी पतली हो जाती है। सिमिलरली इन ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो, जिस समय ये बोन पतली हो गई और हम मसल को बिल्ड करें तो ये बोन तकड़ी हो सकती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज, इवन ऑस्टियोपोरोसिस में भी फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। यदि एक मरीज को हम लिटा दें, आप ही बेड पे लेटे रहें, 3 हफ्ते लेटे जाएं, यू विल फाइंड भी आपकी जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाएंगी।
अनटिल अनलेस यदि आप एक्सरसाइज ना करें. सो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दी फिजिकल एक्टिविटी विच दी जो पेशेंट को करनी चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो. ऑस्टियोपोरोसिस कई कारण है इसके, परंतु जो आम कारण है वो हमारा है कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी. पहले हम सोचते थे भी हमारी विटामिन डी हिंदुस्तान में काफ़ी है क्योंकि सूरज से मिलती थी, परंतु अब पीछे जब स्टडीज़ हुई तो उसमें 94% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में वो देखा गया विटामिन डी डेफिशिएंसी है. तो देन लोगों ने फिर सोचना शुरू किया भी क्या बात है, ये ऐसे क्यों है, जब सूरज हमें विटामिन डी दे रहा है और मिल नहीं रही हमें. तो ये लगा भी हमारी स्किन में कुछ ऐसी चेंजेस है विच आर डिफरेंट दैन दी अदर पॉपुलेशन. तो जो कन्वर्शन करनी चाहिए थी वो विटामिन सनलाइट से वो हो नहीं रही है, इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी. सो हमें कैल्शियम भी खाना चाहिए और विटामिन डी भी खाना चाहिए. कैल्शियम दूध में भी मिलता है और अंडे में भी मिलता है, इससे वो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चीज़ों को खाना चाहिए. फिर भी यदि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे आप सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में आ जाते हैं, देन देयर आर मेनी अदर मेडिसिन ऑल्सो. कैल्शियम विटामिन डी के साथ साथ हम यूजली वी रिकमेंड कैल्सीटोनिन, बिसफॉस्फोनेट, और आजकल टेरिफ्रैक इज़ वेरी कॉमन. ये इंजेक्शन जो हैं ये दिए जाते हैं. और ऑस्टियोपोरोसिस इन एडिशन टू दिस मेरे ख्याल से आई वुड ले एम्फसिस ऑन भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए. जो तो फीमेल्स है उसमें दे आर एक्सपोज टू ऑस्टियोपोरोसिस नियर टू दी मीनोपॉज. मीनोपॉज से पहले ही उनको अपना जो कैल्शियम की डाइट है और विटामिन डी है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए. मीनोपॉज से पहले ही प्री मीनोपॉज पीरियड में उनको कैल्शियम विटामिन डी जितना पहले लेती हैं उससे ज़्यादा कर देना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक टैंक है, उसमें इस साइड से एक नलका है जिसका डायमीटर मान लो 10 मिलीमीटर है, तो उसमें से हमें कैल्शियम आ रहा है और इधर से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से चला हुआ है, उस 10 मिलीमीटर का कैल्शियम बाहर निकल रहा है. शरीर में ये चेंज चल रही है, कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम जा रहा है, कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम जा रहा है. जैसे ही मीनोपॉज होता है, ये जो 10 मिलीमीटर बड़ा डायमीटर से कैल्शियम आएगा और इधर से 50 मिलीमीटर डायमीटर से कैल्शियम निकल जाएगा. सो ये नेगेटिव बैलेंस हो जाता है. तो इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कैल्शियम दूध पीना चाहिए और विटामिन डी एंड देन द मेडिसिन भी चाहे रिकमेंडेड सप्लीमेंट उसको ये करना चाहिए. और इससे बैकएक भी होएगी, इससे बोन भी टूटेगी यदि आप थोड़ा सा स्टम्बल कर जाएंगे. तो इसलिए ये भी रिकमेंडेड है कि आपके जो बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, दे शुड नॉट बी स्लिपरी और उसमें ग्रैब बार्स भी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यदि वो ऑस्टियोपोरोटिक वहाँ गिरता है स्लिपरी प्लेटफॉर्म पे तो फ्रैक्चर हो जाता है. फ्रैक्चर स्पाइन का भी होता है, फ्रैक्चर हिप का भी होता है. और ये मैं मौका ले रहा हूँ आपसे बात करने का. यदि हम देखें 3 इम्पॉर्टेंट कारण दुनिया छोड़ने के, तो उसमें आता है सबसे ऊपर कैंसर, फिर हार्ट अटैक, थर्ड इज़ ए फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर विच इज़ बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस. तो ऑस्टियोपोरोसिस की इतनी महत्ता है कि यदि यही एक कारण बन जाए मरने का, दुनिया छोड़ने का, सो दिस नॉट गुड. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट भाई हम अपना ऑस्टियोपोरोसिस का तो समाधान करिए, क्योंकि कैंसर को तो जितना है रोका जा सकता है, या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है कितना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है. परंतु ऑस्टियोपोरोसिस मेरे ख्याल से यदि हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और अच्छी डाइट लेते रहें तो ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं.